दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ता की जंग अंजाम तक पहुंचते ही दिल्ली के चुनावी दंगल ने गति पकड़ ली है। कहना नहीं होगा कि पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में चौंकाने वाली जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का जोश सातवें आसमान पर है। पर लगातार चौथी बार सत्ता का जनादेश लेने जा रही आम आदमी पार्टी को भी कम नहीं आंका जा सकता। आखिर नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद आपने दिल्ली में 2 बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का करिश्मा कर दिखाया है। कथित शराब नीति घोटाले में पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी से आपकी मुश्किलें तो निश्चय ही बढ़ी। बेशक अब दोनों जमानत पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन आपके गिरते ग्राफ को कितना उठा पाएंगे, इस सवाल का जवाब आगामी विधानसभा चुनाव ही दे पाएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी यानी 2025 में होने हैं, लेकिन सत्ता के सभी खिलाड़ी अभी से बिसात बिछाने में जुट गए हैं। एक दूसरे के मजबूत नेताओं और संभावित उम्मीदवारों पर डोरे डाले जा रहे हैं, तो चुनाव की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी से नेता तो कई बीजेपी में गए, लेकिन सबसे बड़ी सफलता कैलाश गहलोत का जाना मानी जा रही है। पहले अरविंद केजरीवाल सरकार में और फिर वर्तमान आतिशी सरकार में भी गहलोत महत्वपूर्ण मंत्री रहे। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में उनका नाम भी था, पर आतिशी के मुख्यमंत्री बन जाने के कुछ अर्सा बाद वह प्रदूषित यमुना और केजरीवाल के कथित शीश महल जैसे आवास आदि मुद्दों के सहारे आप पर वायदों से भटकने का आरोप लगाते हुए मंत्री पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के अगले दिन ही बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव से पहले की इस सेंधमारी में बीजेपी और आपके साथ कांग्रेस भी शामिल है। उम्मीदवारों की घोषणा में सत्तारूढ़ आपने बाजी मारने में कसर नहीं छोड़ी। आपने 21 नवंबर को ही 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उसके बाद 9 दिसंबर को 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी पार्टी जारी कर चुकी है। दूसरी सूची में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। इस बार वो जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनकी परंपरागत सीट पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट दिया गया है, जो हाल ही में आप में शामिल हुए हैं। शिक्षण की दुनिया में अवध ओझा का नाम जाना पहचाना है। आपने अभी तक जिन 31 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें 16 सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं दिया गया है, यानी 51% सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इसे एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी भावना को शांत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। उधर कांग्रेस ने भी 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें चौंकाने वाला नाम पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का है। वह 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित के बेटे हैं। ध्यान रहे कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और गोवा के साथ ही दिल्ली में भी गठबंधन किया था। आप 4 सीटों पर लड़ी, जबकि कांग्रेस 3 पर। लेकिन गठबंधन के बावजूद वे बीजेपी को लगातार तीसरी बार सभी 7 सीटें जीतने से नहीं रोक सकी। 4 महीने बाद जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आपसे गठबंधन नहीं किया, तो दोनों में दूरियां बढ़ती गई। आपने हरियाणा में उम्मीदवार भी उतारे। आप जीत तो एक भी सीट नहीं पाई, पर उसने बीजेपी विरोधी वोटों में सेंध लगाकर कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को ग्रहण अवश्य लगाया। आपने कटाक्ष भी किया कि अगर अहंकार छोड़कर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन किया होता, तो आज हरियाणा में बीजेपी के बजाय विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार होती। अब जबकि बीजेपी महाराष्ट्र भी जीत गई है और वहां इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है, तो आपने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन से 2 टूक इनकार कर दिया है। खुद केजरीवाल 1 से अधिक बार कह चुके हैं कि कांग्रेस से गठबंधन का सवाल ही नहीं। वैसे अब कांग्रेस द्वारा केजरीवाल के विरुद्ध नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतार देने के बाद
तो किसी गठबंधन की गुंजाइश भी नहीं रहती। संदीप दीक्षित दिल्ली कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो आपसे गठबंधन के मुखर विरोधी रहे हैं। संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच मुकाबला इसलिए भी खास दिलचस्पी वाला रहेगा क्योंकि 2013 के अपने पहले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने वहां से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर सबको चौंका दिया था। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि पहले मां को हरा चुके केजरीवाल क्या इस बार बेटे को भी परास्त कर पाएंगे। कांग्रेस द्वारा जारी 21 उम्मीदवारों की पहली सूची में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का भी नाम है, जिन्हें बादली से टिकट दिया गया है। टिकट कटने के बाद आप छोड़कर कांग्रेस में आई वर्तमान विधायक अब्दुल रहमान को सीलमपुर से टिकट दे दिया गया है, जबकि पटपड़गंज से अनिल चौधरी को मुकाबले में उतारा गया है। कांग्रेस के तेजतर्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक को वजीरपुर से टिकट दिया गया है, जबकि पूर्व मंत्री हारून यूसुफ बल्ली मारन से ही चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की घोषणा कर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा चुनावी दांव भी चल दिया है, जिसे बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी स्टंट ज्यादा बताया है। ध्यान रहे कि केजरीवाल दिल्ली में रेवड़ियों पर चर्चा का कार्यक्रम भी चला रहे हैं। जाहिर है, जैसे जैसे मौसम की ठंडक बढ़ेगी, देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी गर्मी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने से उत्साहित बीजेपी इस बार दिल्ली का दंगल जीतने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।